एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 बनाने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। पहला है फॉर एन आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एन। एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो कि सेट एन में डिफाइंड है। ए स्टार ए इज इक्वल टू ए के रूप में डिफाइंड है। हमारा जो फर्स्ट है वो है ए स्टार ए इज इक्वल टू ए के रूप में हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या? तो ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। तो हर परिस्थिति में हम लोग इसको चेक करके देखेंगे कि क्या ये सही है। सबसे पहले मैं प्लस को लेकर के चलता हूं। एक नेचुरल नंबर लेता हूं 1। हमारा जो ऑपरेशन है इस बार प्लस है, ये 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 + 1 = 1 संभव है क्या? नहीं है। तो ये फॉल्स है, सीधी सी बात, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब यदि मैं माइनस को लेके चलता हूं तो 1 - 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी एक ही जगह 1 लूंगा। तो 1 - 1 = 1 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है। अब डॉट को लेके चलता हूं 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पर एक ही जगह मैंने 1 लिया, एक ही जगह 1 लिया, तो मुझको एक ही मतलब 1 ही मिला, तो ये ट्रू है। यदि मैं डिवीजन को लेता हूं तो 1 / 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके लिए भी ट्रू मिलता है। जबकि यहां पर जो हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है, यहां पर जो डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया है? ए स्टार ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना? मतलब हर परिस्थिति में ये जो ऑपरेशन यहां पर दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, वो प्लस माइनस डॉट डिवीजन कुछ भी हो सकता है, तो इन सभी के लिए ये ट्रू होना चाहिए था। लेकिन आधे के लिए ट्रू है, आधे के लिए फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो फॉल्स है। फॉल्स है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। सेकेंड है, सेकेंड को देखते हैं हम लोग। इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव, यहां पर दिया है कि स्टार कम्यूटेटिव है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। देखो हमको क्या दिया है, हमको गिवन है कि स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव स्टार यहां पर कम्यूटेटिव है, इसको याद रखना है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको दिखाना क्या है? वी शो दैट ए स्टार, क्या देख लेता हूं एक बार मैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। सी स्टार बी स्टार ए, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलता हूं और इसको ला करके मैं दिखाऊंगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्टार। अब यहां पर देखिए बी स्टार सी को मैं सी स्टार बी लिख सकता हूं। अब आप पूछेंगे क्यों? तो क्योंकि स्टार इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव है तो बी स्टार सी को मैं उल्टा मतलब सी स्टार बी लिख सकता हूं। अब फिर देखते हैं कि ये दोनों के बीच में स्टार है,
तो फिर से मैं इसको पहले और इसको बाद में लिख सकता हूँ। सी स्टार बी को पहले और स्टार ए को बाद में लिख सकता हूँ। क्यों? रीजन क्या है? स्टार इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज स्टार इज कम्यूटेटिव। ये आप कारण बताएंगे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये जो मुझको मिला है वो क्या है? वही तो राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस तरह से ये डिफाइंड है। अब हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो चलिए, सबसे पहले पूछा गया है कि क्या ये दोनों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है। फिर कहता है सेकंड कि कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। थर्ड कहता है कि एसोसिएटिव तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। और फोर्थ कहता है ना तो ये कम्यूटेटिव है ना ये एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव चेक करता हूं। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दो एलिमेंट ले लेता हूं मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं दो नंबर ले लेता हूं 1 और 2। ये जो नंबर मैं लिया हूं वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्टार है वो n में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। तो 1 2 लिया मैंने n से। अब a स्टार मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि a की जगह मैंने 1 लिया और b की जगह मैंने 2 लिया। अब a स्टार b का मतलब यहाँ पर होगा 1 स्टार 2। ठीक है ना? अब a स्टार b का क्या मतलब है? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसका मतलब होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। 1 क्यूब मतलब 1, 2 क्यूब मतलब 8, 1 प्लस 8 9। ठीक है? ये आया आपका a स्टार b। अब b स्टार a निकालते हैं। तो b स्टार a क्या होगा? b स्टार a होगा b क्यूब प्लस a क्यूब। यहां पर a स्टार b को a क्यूब प्लस b क्यूब लिखते हैं, तो b स्टार a को हम b क्यूब प्लस a क्यूब लिखेंगे। यहां पे b यानी कि 2, a मतलब 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये हुआ 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, मतलब दैट इज a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। मतलब ये कम्यूटेटिव तो है, कम्यूटेटिव है। ठीक। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए मैं यहां पर चेक कर देता हूं। 3 एलिमेंट लेते हैं। एसोसिएटिव, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू n। एसोसिएटिव में क्या होता है? 1 स्टार, ये 2 और 3 को ब्रैकेट में रखिए, ये इक्वल होना चाहिए। 1 और 2 को ब्रैकेट में रखिए, 3 को बाहर करिए। ये एसोसिएटिव होने की शर्त है। आपको पता है एसोसिएटिव कैसे होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो ए बी सी की जगह यहां पर मैंने 1 2 3 लिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं, मैं दोनों को एक साथ सॉल्व करके देखता हूं क्या ये दोनों इक्वल आता है। तो हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का क्या मतलब होगा? यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। तो यहाँ पर पहला 2 है तो पहले का क्यूब प्लस दूसरा 3 है तो 3 का क्यूब।
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 और 2 दिया है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और स्टार 3। ये हो जाएगा 1 स्टार 2 टू द, ये होगा 8 और ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू, ये होगा 1 प्लस 8 स्टार 3। फिर हल करेंगे तो 1 स्टार, ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 8 और 1 9, 9 स्टार 3। अब फिर इसमें हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे, ये दोनों के बीच में स्टार है तो पहले का क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस दूसरा यानी 35 का क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये होगा 1 प्लस 35 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये 42,000 और समथिंग आता है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 का 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 जा 81 7 to 9 और इसमें 27 और जुड़ेगा तो हो जाएगा 756। अब आप देख सकते हैं कि ये 35 का जब हम 3 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 42,000 से ज़्यादा आता है और उसमें 1 और जुड़ा रहेगा तो ये 42,000 कभी भी इक्वल नहीं होगा 756 के, तो ये फॉल्स रिजल्ट आया, ये फॉल्स है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव नहीं है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब हुआ, कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये सेकेंड ऑप्शन, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के सभी सवालों को हल करेंगे।